नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विशाख मास महात्म का चौथा अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अच्छे सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि कराने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में इनकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? शुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य ही अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस है। वे लोग इस संसार में भोगों तथा पुत्रादि संपदाओं को ही अभिलाषा करते हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जानते। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिनाम नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे श्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आ गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्य में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे लोगों को पंखा डुलाते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थों की भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या में के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रमों के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की छाया में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास के कर्तव्य रूप में बिताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं, आप गुरुजी से ही प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों का यथार्थ रूप से वर्णन करेंगे। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते देखा, किंतु इसके संबंध में जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, कोई बात हमसे इसकी आज्ञा नहीं है, आप हमारे गुरु से जाकर ही बात करें। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः तुमने मुझसे यह प्रश्न पूछा। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बिताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उन्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री लक्ष्मीपति समस्त पाप की राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्रीहरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेशों का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बिताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अतः भोपाल,
तुम भी विशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य लोगों को इन धर्मों के बारे में बताओ। इस प्रकार से विशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों में भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने विशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर सब धर्मों को विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ का नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय वध है तथा राज्य से निकालने योग्य होगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र अथवा सुहद जो कोई भी विशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड देता था। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में पोषित हुआ। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे विष्णु भगवान के धाम जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी विशाख स्नान कर लेने पर मनुष्य यमराज के पास नहीं जाते। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों को विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी और नरक खाली हो गया। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। विशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्राएं बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्याकृतियां धारण करके विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के जो लोक है वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो गए। नारद जी ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल क्यों नहीं सुनता? पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा क्यों नहीं हो रहा? चित्रगुप्त जी तो मौन होकर बैठे रहे जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इनका कारण तो बतलाइए। महात्मा नारद के ऐसे वचन सुनकर महाराज यम कुछ दीनता के स्वर में बोले, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य विशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्यकर्म के प्रभाव से ये सभी भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य बना दिए हैं। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक गए। वहां बैठे ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं, और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठाक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक त्रियग योनि रूप नरक में पड़ता है। जो कार्यों में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी घर में बैठा रहता है वह विलाप होता है। देव, जो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक राजा प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ, मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल और पापात्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग विशाख मास के पुण्यों का पालन करते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे विशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो विशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य पार रहे हैं। विशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है।
तो भी वह भरता नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से विशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी विशाख स्नान मात्र से वैकुंठ में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, जान पड़ता है। वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट में पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ विशाख मास महात्म का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह सब पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।